नमस्कार। इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति से अध्याय संवैधानिक व्यवस्था का संकट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो वर्ष 1977 ईस्वी में देश के प्रधानमंत्री बने। संपूर्ण क्रांति का जनक कौन था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का जनक था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में क्या शामिल था? जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में नैतिक आध्यात्मिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति आदि शामिल था। आपातकाल की घोषणा के समय देश का राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल की घोषणा के समय देश का राष्ट्रपति था। किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ? केशवानंद भारती विवाद में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल कब हुई थी? वर्ष 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। 1973 में किस न्यायाधीश को वरिष्ठता के सिद्धांत को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? एन रे को 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जो कि उस समय जूनियर था। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को 272 सीटें प्राप्त हुई थी। संपूर्ण क्रांति की क्या विशेषताएं थी? संपूर्ण क्रांति की विशेषताओं में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्रांति का आरंभ गांव से हुआ। क्रांति अहिंसा पर आधारित थी। 1974 की रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 की रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन कब रद्द किया था? 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किया था। मोरारजी देसाई कितने समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? मोरारजी देसाई वर्ष 1977 से 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत या कांग्रेस पार्टी की हार के कारण बताओ। जनता पार्टी की जीत या कांग्रेस के हार के मुख्य कारणों में आपातकाल की घोषणा, संजय गांधी की बढ़ती भूमिका, संवैधानिक संशोधन और मीसा कानून प्रमुख थे। नक्सलवाद के संबंध में किसने कहा था सशस्त्र संघर्ष जमीन के लिए नहीं, राज्य सत्ता के लिए है? कानू सान्याल ने कहा था सशस्त्र संघर्ष जमीन के लिए नहीं, राज्य सत्ता के लिए है। आपातकाल के दौरान किए गए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 1975 में की गई आपातकालीन घोषणा के कारण बताओ।
1975 में की गई आपातकालीन घोषणा के मुख्य कारणों में 1971 के युद्ध में अत्यधिक खर्च होना, 1972-73 में कृषि पैदावार में गिरावट, बिहार गुजरात आंदोलन, बढ़ता तेल संकट, सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव, औद्योगिक उत्पादन में कमी, रेल हड़ताल प्रमुख थे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा कब की जाती है? यदि युद्ध, भारी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो या इसकी आशंका हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा की जाती है। शाह आयोग की नियुक्ति किस सरकार ने की? शाह आयोग की नियुक्ति जनता दल सरकार ने मई 1977 में की। शाह आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? शाह आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य आपातकाल में किए गए अत्याचारपूर्ण कार्यों की जांच करना था। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा शासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए गए? आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा शासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों की समाप्ति, प्रेस पर प्रतिबंध, लोगों पर अत्याचार, हड़ताल और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया गया। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? 1974 के बिहार आंदोलन का मुख्य नारा संपूर्ण क्रांति, इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ और भ्रष्टाचार हटाओ आदि थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कब की? 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। मीसा कानून क्या था? आपातकाल के दौरान मीसा कानून के अंतर्गत बिना किसी अपील दलील के बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 153 सीटें प्राप्त हुई थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा D.K. बरुआ ने दिया था। प्रेस सेंसरशिप किसे कहते हैं? जब समाचार पत्रों की आज़ादी को नियंत्रित कर दिया जाता है और कुछ भी छापने से पहले उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है तो इसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। उपचुनाव क्या होता है? किसी सांसद या विधायक की मृत्यु या त्यागपत्र से रिक्त सीट पर होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद की होड़ में कौन कौन शामिल थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री पद के होड़ में शामिल थे। चौधरी चरण सिंह कब तक प्रधानमंत्री रहे? चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। उन्होंने लगभग 5.5 महीने कार्य किया। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं?
जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। चुनाव आयोग क्या है? भारतीय संविधान द्वारा निर्मित एक ऐसी संस्था जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है और चुनावों का सफल संचालन करती है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में मुंबई में की थी। लोकतंत्र में विपक्षी दल क्या कार्य करते हैं? विपक्षी दलों के मुख्य कार्यों में शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाना, राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना और जनता की राजनीतिक चेतना को जागृत करना है। सत्ता पक्ष या शासक दल किसे कहते हैं? चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने और संचालन करने वाले दल को सत्ता पक्ष या शासक दल कहते हैं। जनता पार्टी की सरकार के पतन का क्या कारण था? जनता पार्टी की सरकार के पतन का मुख्य कारण आपसी गुटबाजी था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई थी? 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई थी। वचनबद्ध न्यायपालिका का अर्थ स्पष्ट करें। ऐसी न्यायपालिका जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न होकर सत्तारूढ़ दल के अनुसार कार्य करे। भारत में वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा को किसने जन्म दिया? भारत में वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जन्म दिया। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में चलाया गया। नक्सलवादी आंदोलन क्या है? दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर किसानों ने विद्रोह किया, जिसके कारण मई 1967 में हिंसक घटनाएं हुई, जिससे नक्सलवादी आंदोलन का जन्म हुआ।